हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। सो पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.3 के जो 4 क्वेश्चन है कर लिए थे और उसके अंदर हमने जाना था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ है वो कैसा होता है। एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे उसके क्या होते हैं, सोल्यूशन होते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 के 4 से आगे क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ, दो पार्ट है हमारे पास, दो ग्राफ दिए हुए हैं आपको और उस ग्राफ में दो स्ट्रेट लाइन भी आपको दिखाई गई है। तो आपको ये बताना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इनमें से चार ऑप्शन में से किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो देखिए यहाँ इस पर मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी लाइन को खींचने के लिए दो पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। दो पॉइंट से केवल और केवल एक ही लाइन पास करेगी। तो यहाँ पर कोई भी देखिए, यहाँ पर हमारे पास इसके जो पासिंग पॉइंट है इसके ऊपर 3 पॉइंट हमारे पास, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन 3 पॉइंट उसने मेन दिखा रखे हैं। तो आप एक पॉइंट हमारे पास -1 1, दूसरा पॉइंट है 1 -1 एंड तीसरा है 0 0। तो ये क्या होंगे, इस लाइन की जो भी इक्वेशन होगी उसके ये क्या बनेंगे, सॉल्यूशन बनेंगे। और सॉल्यूशन बनेंगे तो उस इक्वेशन को क्या करते होंगे, सेटिस्फाई जरूर करते होंगे। तो यहाँ पर हम एक्स वाई की वैल्यू रख करके देखेंगे कि किस में ये सेटिस्फाई हो रहे हैं और किस में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए जो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर y की वैल्यू के अंदर जैसे ये पॉइंट रखेंगे, पहला y की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है -1। तो क्या -1 1 के इक्वल होता है? नहीं। तो ये क्या है, ये ऑप्शन हमारा नहीं है। उसके बाद है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू रखेंगे -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट रखिए, x की जगह 0 रखोगे और y की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हो गया। तो दो पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट भी रख करके देखेंगे तो वो भी क्या रहेगा, इसको सेटिस्फाई जरूर करता रहेगा। तो मेनली हमें सिर्फ दो ही पॉइंट चेक करके देखने हैं कि क्योंकि दो पॉइंट से केवल केवल एक ही लाइन निकल सकती है, दूसरी लाइन हो भी नहीं सकती। तो इसलिए ये पॉइंट इसके अंदर रख करके देखेंगे। तो आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आप करना चाहें तो करके देख लेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो है हमारा करेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर वो कौन कौन से हैं, 3 पॉइंट हमारे पास, -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0। तो यहाँ देखिए जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो y की जगह मैं रख देता हूँ 3 एंड x की जगह रख देता हूँ -1 प्लस 2। तो 2 -1 1, तो 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये तो ट्रू नहीं है, फॉल्स होता है, 1 3 की इक्वल नहीं होता। तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास सेकंड, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो y की जगह रखते हैं 3 एंड x की जगह रखते हैं -1। तो -1 -2 ये हो गया -3 इज इक्वल टू 3। तो क्या -3 3 की इक्वल होता है? नहीं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। तो y की जगह रखते हैं 3 एंड -x की जगह -1 माइनस माइनस हो जाएंगे +1 +2। तो 3 इज इक्वल टू 3। ये तो हो गया करेक्ट। तो ये एक पॉइंट सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा पॉइंट और रख करके चेक करेंगे हम। तो y की जगह कितना है, 2 है हमारे पास। 2 इज इक्वल टू -x की जगह कितना है, 0 -0 + 2। तो 2 इज इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया। अब दो पॉइंट सेटिस्फाई करके तो इसका मतलब हमारा यही क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो तीसरा भी आप रख करके देखेंगे तो वो भी इसको जरूर सेटिस्फाई करता मिलेगा। तो हमारा इसके अंदर हुआ हमारा सेकंड ऑप्शन और इसके अंदर हुआ हमारा थर्ड ऑप्शन। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। क्या है कि जो वर्क है जितना ज्यादा आप डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा आप डिस्टेंस पर करेंगे उतना ही ज्यादा आपका वर्क होगा। ओके, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल के अंदर आपको इस इक्वेशन के अंदर एक्सप्रेस करना है। तो दो चीजें हमारे पास, एक वर्क और एक डिस्टेंस। और फोर्स क्या है, हमारी कांस्टेंट है। तो एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। और जो फोर्स आपको क्या लेना है, 5 यूनिट लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप 9th क्लास के जो साइंस है उसके अंदर जब फोर्स का जो चैप्टर पढ़ेंगे आप, जिसमें फोर्स का जो है डिस्कस किया गया है, उसके अंदर जो वर्क डन है
जो वर्क डन है वो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स उसने कांस्टेंट बोला है, तो जो फोर्स है वो आपका 5 यूनिट, तो इट मींस 5 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो इसी को ही हमें क्या करना है, दो वेरिएबल के अंदर आपको एक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए कैसे है इक्वेशन, लेट कर लेंगे, लेट जो वर्क डन है, वर्क डन को मैं मान लेता हूं x यूनिट, एंड डिस्टेंस जो है वो मैं मान लेता हूं y यूनिट। तो जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, तो वर्क को हमने माना है x, और फोर्स है हमारा 5, और s डिस्टेंस हमारा कितना y, तो 5y। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी x माइनस के 5y इज इक्वल टू 0। तो इसका आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ से आपको ये शो करना है कि वर्क डन कितना होगा अगर डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट हो पहले केस के अंदर, और सेकंड के अंदर 0 यूनिट हो। तो ये आपको वर्क की वैल्यू बतानी है ग्राफ से रीड करके। तो यहां पर ग्राफ बनाने के लिए हम इसके दो सॉल्यूशन लेंगे। तो यहां देखिए x की जगह अगर आप 0 रखते हैं, x की जगह अगर आप 0 रखते हैं, तो 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 0, माइनस 5y इज इक्वल टू 0, एंड y को 0 माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो y भी कितना आ जाएगा 0। और y की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से देखिए x माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एंड x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू आती है हमारे पास 5। तो ये इस तरीके से हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अभी हम इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे, तो देखिए इन सॉल्यूशंस को ग्राफ के ऊपर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से, तो x0 y0 ये तो हो गया हमारा ओरिजिन। उसके बाद x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5 यहाँ है, y की वैल्यू 1 यहाँ है, तो इसके सामने जब आप बनाएंगे तो ये पॉइंट आपका मिलेगा। तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां से जब आप आगे बढ़ाएंगे, अब यहां देखिए आपको इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा। तो यहां x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। जो डिस्टेंस है उसको आपने y माना है, इट मींस y की वैल्यू कितनी है 2 है। तो y की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 2 के ऊपर यहां जब आप देखेंगे इस ग्राफ के सामने जहां काटेगा आगे जाकर के कहीं ना कहीं, तो वहां पर x की वैल्यू जब आप देखेंगे तो वो क्या आएगी, ग्राफ से भी देखेंगे या यहाँ रख करके भी हम देख सकते हैं। 2 5 जा 10, माइनस के 10 कर जाए, x की वैल्यू आ जाएगी +10। तो x की वैल्यू फ्रॉम ग्राफ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 यूनिट, जो कि है हमारा वर्क डन। और इस तरीके से 0, जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 0 के ऊपर ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, x की वैल्यू की भी 0 ही है। तो फ्रॉम ग्राफ जो y की वैल्यू है, x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0। तो जो वर्क है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 यूनिट। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100। यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर के 100 रुपये जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर जो है दान किए हैं। तो राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा। तो आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। यू में टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड y। तो आप यामिनी को x मान लीजिए, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, और जो फातिमा है उसका कंट्रीब्यूशन को y मान लीजिए। तो उस तरीके से आपको एक इक्वेशन बनानी है एंड ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। तो आपको ग्राफ भी बनाना है। तो लेट कर लेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी is equal to ₹x and contribution of Fatima
y। अब टोटल डोनेशन उन्होंने दिया है 100 रुपये मिला करके, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, क्योंकि जो टोटल डोनेशन है वो कितना है, 100 रुपये है। तो ये हमारी इक्वेशन, तो इसका ग्राफ भी बनाना है तो आप क्या कीजिए, दो सॉल्यूशन सेट लेंगे। तो x को ले लेते हैं हम, आप कुछ इस तरीके से x को ले लेते हैं 50 प्लस y इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 100 माइनस 50, तो y इज इक्वल टू 50 रहेगा। मीन्स दोनों का जोड़ 50 एंड 50 100 आना चाहिए। उसके बाद अगर x आप 40 लेते हैं तो 40 में अगर 60 ऐड करेंगे तभी वो 100 आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 60। तो इस तरीके से दो सॉल्यूशन आप बना सकते हैं। उसके बाद ग्राफ आपको शो करना आता है। देखिए 50-60 तक जा रहे हैं, तो जो गैप्स हैं तो उसको आप थोड़े से बड़े में ले लीजिए। फॉर एग्जांपल 10-10 की हम स्पेसिंग ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60। उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50 एंड यहाँ से 60। उसके लिए माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, सिमिलरली माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30। तो x की वैल्यू 50 एंड y की वैल्यू 50, तो 50 एंड 50 के सामने जो हमारा बनेगा पॉइंट, ये है हमारा पॉइंट 50-50 एंड ये x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 60। तो x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 60 जाएगा हमारा यहाँ 60 एंड 40, x की वैल्यू 40 के सामने एंड 60 के सामने, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 40-60। तो इस तरीके से हम ये जो है इसका ग्राफ बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारे पास 8th क्वेश्चन, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट। तो जो यूएसए और कनाडा के अंदर है जो टेम्परेचर है वो फारेनहाइट के अंदर मेजर किया जाता है, और whereas in country like India is measured is in सेल्सियस। और जो इंडिया के अंदर जो टेम्परेचर नोट करते हैं वो हम करते हैं सेल्सियस के अंदर, जिसको हम दिखाते हैं C से। तो here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius। तो Fahrenheit और सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास F और C के अंदर इक्वेशन है, जैसे X और Y के अंदर हमारी इक्वेशन होती है। तो F और C के अंदर इक्वेशन हमारी F इज इक्वल टू 9/5 ऑफ C प्लस का 32। तो ये है फारेनहाइट और सेल्सियस के अंदर जो आपका इक्वेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को आपको लेना है एक्स एक्सिस के तौर पर, तो इस तरीके से आप सेल्सियस को लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर और फारेनहाइट को लेंगे आप वाई एक्सिस के ऊपर। तो आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए एक्स वाई जो है, एक्स वाई जो एक्स है हमारा वो सेल्सियस है एंड वाई जो है वो हमारा फारेनहाइट। तो दो सॉल्यूशन निकालेंगे पहले। तो सेल्सियस को अगर आप 0 लेते हैं, सेल्सियस को अगर आप 0 लेते हैं तो फारेनहाइट C की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 9/5 0, तो फारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32। एंड सेल्सियस को अगर आप 10 लेते हैं तो F इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 10, 5 2 जा 10, 32 एंड 9 2 जा 18 प्लस 32, ये हो गया हमारे पास 50। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। तो दो सॉल्यूशन मिल गए हमारे पास। 10-10 की स्पेसिंग लेकर के आप इनको इसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं। तो वो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो आप इजीली ग्राफ बना सकते हैं। तो आते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो C जो सेकंड पार्ट है C की वैल्यू है 30 डिग्री, तो जो फारेनहाइट के अंदर जो टेम्परेचर वो कितना हो जाएगा। सो 9/5 मल्टीप्लाई C की जगह रख देंगे 30 प्लस का 32, 5 6 30, 9 6 54 प्लस 32, ये हो जाएगा हमारे पास 86 फारेनहाइट। उसके बाद हमारे पास 86 डिग्री फारेनहाइट। उसके बाद थर्ड पार्ट हमारे पास, और अगर टेम्परेचर 95 फारेनहाइट हो जाए, फारेनहाइट की वैल्यू हमें 95 डिग्री दी है तो सेल्सियस के अंदर हमें बताना है। तो फारेनहाइट की जगह हम रख देंगे 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस का 32।
प्लस का 32 इधर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का 32। तो ये बनेगा 9/5 सी इज इक्वल टू किसकी वैल्यू 95 में 32 लेस करेंगे तो 5 में से 2 गए 3, 9 में से 3 गए 6, तो c इज इक्वल टू 63। 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई चला जाएगा और 9 मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिवाइड में। तो 9 की 7 से मल्टीप्लाई एंड 7 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 35। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फोर्थ पार्ट हमारे पास, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर सेल्सियस 0 हो जाए तो फारेनहाइट कितना होगा, सी के लिए 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 एंड सिर्फ कितना बचेगा 32 डिग्री फारेनहाइट। और अगर फारेनहाइट 0 हो जाए तो सेल्सियस में कितना होगा, तो एफ की जगह 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू 32 प्लस 32 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा माइनस के 32 9/5 सेल्सियस। एंड सी की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में है, और ये 9 मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये सी की वैल्यू। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 2 10, 5 3 15 एंड 16 माइनस के 9 इज इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा हमारा सी की वैल्यू। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट, इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फारेनहाइट में भी सेम हो और सेल्सियस में भी सेम हो, तो उसको आप फाइंड कीजिए। तो देखिए सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों को हम क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं। मान लीजिए किसी एक्स के इक्वल है तो ये एक्स सी की जगह भी एक्स रख करके और एफ की जगह एक्स करके मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एफ की जगह एक्स रखेंगे 9/5, सी की जगह भी मैं एक्स रख देता हूँ प्लस का 32, क्योंकि सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों का टेम्परेचर सेम ही है तो मैं एक ही ले लेता हूँ दोनों में एक्स। तो एक्स के निकालेंगे तो वो फारेनहाइट में भी होगा और वो सेल्सियस में भी होगा। तो यहाँ देखिए एक्स की जो टर्म है उनको एक साइड ले आइए तो एक्स माइनस की ये हो जाएगा 9/5x, इसको मैं इधर ले आया तो नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 32। तो एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के 9/5 32, एलसीएम लेंगे 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 माइनस के 9/5 इज इक्वल टू 32। 5 में से 9 जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास माइनस के 4/5 इज इक्वल टू 32। तो एक्स के निकालनी है तो 32 5 डिवाइड में है तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और -4 मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा डिवाइड में। तो 4 8 जा 32 एंड 8 की 5 से मल्टीप्लाई 40 एंड नेगेटिव। तो जो x -40 जो टेम्परेचर है तो वो किस में है, सेल्सियस में भी है और फारेनहाइट में भी -40 डिग्री का जो टेम्परेचर दोनों में सेम रहता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.3। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालना मत भूलें। धन्यवाद।